हेलो ट्रेडर्स, राम राम। तो आज बात करते हैं। हमारा एक ऐसा लेवल है कि मार्केट में बहुत लोग ट्रेडिंग सीख लेते हैं या फिर बिगनर्स भी होते हैं। तो उन्हें लेवल्स का ये पता नहीं चल पाता कि हमें किस लेवल पे ट्रेड लेना चाहिए, किस लेवल पे नहीं लेना चाहिए, कब एंट्री मारूं, कब एग्जिट मारूं। तो वो कंफ्यूज होते हैं, उनको लेवल पता नहीं चल पाता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो डिज़ाइन किया हूँ, एक कोर्स टाइप का, कि आपको इसमें परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे होता है वो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा। और आप जो एंट्री होगी आपकी एकदम स्नाइपर पॉइंट की एंट्री होगी और आपकी परफेक्ट होगी। मतलब स्नाइपर पॉइंट करने का मतलब है कि आपका जो एसएल होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस जो आपका होगा, जो ऐसे आप 10 15 20 25 पॉइंट का रखते हो, तो वो आपका घट के आपका 10 पॉइंट का होगा, 12 पॉइंट का होगा, 15 पॉइंट का होगा। तो मार्केट को रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रख के आप परफेक्ट एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको अगर परफेक्ट एंट्री चाहिए तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है जो आपका मास्टरी होना चाहिए। आपको चार्ट में बैक प्रैक्टिस करना पड़ेगा काफ़ी। ऐसे नहीं कि आपने कुछ दिन ट्रेडिंग सीखा, चार्ट पैटर्न को आप जानते नहीं हो, उसे बिहेवियर को समझ नहीं पाते और आपको सोचो कि मैं एंट्री परफेक्ट और एग्जिट परफेक्ट मान लूँ, तो वो चीज़ नहीं होने वाला। क्योंकि ये ट्रेडिंग है, यहाँ आपको टाइम लगेगा। यहाँ आप महीने भर में करोड़पति नहीं बन सकते हो, आपको टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में। तो फर्स्ट है कि आपको कैंडल्स कैंडल्स किस कैंडल्स में आपको एंट्री लेना चाहिए, किस कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। सेकंड है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल, एसएनआर लेवल, ठीक। थर्ड आपका है चार्ट पैटर्न, कौन सा पैटर्न कहाँ से बिहेव करेगा, ठीक, कैसे बिहेव करेगा, ठीक। फोर्थ है आपका ब्रेकआउट। फिफ्थ है आपका इंडिकेटर। तो ये चार पांच चीज़ आपको हमेशा माइंड में देख के रखना पड़ता है, तब आपका जाके मार्केट में जो होता है एंट्री परफेक्ट होता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इतना चीज़ कैसे मैनेज कर पाऊंगा। तो ये चीज़ कुछ नहीं है मैनेज करना। अगर आप चार्ट को टाइम दोगे तो आपको ये पांच चीज़ किया, आपके पास 10 चीज़ भी रहेगा तो 10 चीज़ आपको एक ही नज़र से दिखेगा। अभी आपको ये पांचों अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन पांचों एक ही चीज़ है, वो आपको चार्ट में ईजिली दिख जाएगा। तो बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडल्स हैं जिस पे आपको परफेक्ट एंट्री लेना चाहिए। तो मैं हमेशा, जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में बता रखा है कि कौन से कैंडल में आपको परफेक्ट एंट्री लेना चाहिए। तो देखो कि मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल्स में आपको जो परफेक्ट एंट्री लेना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर सपोर्ट लेवल पे हो, ठीक, सपोर्ट लेवल पे हो तो आप फर्स्ट, सबसे बेस्ट है हैमर, ठीक। हैमर आप कहीं भी देख लोगे, मैं आपको चार्ट पे ही डायरेक्ट शो कर रहा हूँ, ठीक है। हैमर किस टाइप का होता है आपको पता है, आप प्रीवियस वीडियो मेरे देखोगे, वहाँ मैंने कैंडल स्टिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर आप इस कैंडल को देखते हो तो क्या आपको ये हैमर दिख रहा है, हैमर दिख रहा है दोनों, ठीक है। तो ऐसा जब मार्केट में बने, हैमर सॉलिड कौन सा होता है, जिसका जो बॉडी होता है, बॉडी से उसका विक 2 से 3 गुना बड़ा होना चाहिए, वो एक सॉलिड हैमर होता है। प्लस इसमें आपको दो चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक, दो चीज़, कि किस बेस पे आप कंफर्म आप कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये हैमर बन गया, ठीक। मान के चलो कि आप कह रहे हो ठीक है हैमर पे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो ठीक है, मैं फर्स्ट यहाँ पे हैमर पे आप मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक। ये हैमर पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया कि चलो फर्स्ट हैमर बन गया। देन मैं पोजीशन यहाँ से यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ। आप टारगेट बनाते हो कि मेरा टारगेट होगा इस लेवल का, मेरा टारगेट होगा या फिर इस लेवल का, कुछ भी मैं सपोज बता रहा हूँ, मान चलो इस लेवल का टारगेट है। और एसएल की बात करें तो एसएल आप मान के चलो, एसएल आप रखोगे कहाँ, इतना रखोगे, इतना बड़ा, इतना बड़ा तो आप एसएल रखोगे नहीं, 10 15 पॉइंट का ही रखोगे, ठीक है। तो मान के चलो आप इतना 20 पॉइंट का एसएल रखते हो, ठीक। और टारगेट इतना भी नहीं, चलो चलो आप थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना का रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, मार्केट में आपने फर्स्ट हैमर देखा, ठीक। आपने तो अब आप बोलोगे कि हैमर टाइप का तो कैंडल दिखा, ठीक है, हैमर जैसा ही। तो हम आपने बोला कि हैमर पे ट्रेड ले लेना है, मैंने यहाँ हैमर पे ट्रेड लिया लिया। बट आपके ट्रेड लेते ही देखो, आप जैसे बोला मैंने किया, बट यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया, आपने तो बोला था कि हमारे पे ट्रेड ले लेना है। तो यही होता है कि परफेक्ट एंट्री एग्जिट सिर्फ एक चीज़ नहीं देखा जाता है मार्केट में। देखो मैंने यहाँ दो चीज़ तीन चीज़ यहाँ पे नोटिस करा, ठीक, आपने नहीं किया। देखो एक तो आपका हैमर बन रहा है, मैं एक कैंडल में ट्रेड नहीं लेता, रीज़न है क्योंकि मार्केट देखो एक साइडवेज टाइप का, एक डाउन ट्रेंड टाइप में मार्केट आ रहा है, ठीक। यहाँ से आप एक चैनल क्रिएट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे आपको कुछ पता चला, कुछ अनुभव हुआ यहाँ पे, क्या बना यहाँ पे, ठीक है। ये एक आप देखोगे यहाँ से, ये पैटर्न मैंने पढ़ा चुका है आपको प्रीवियस वीडियो में, आप देखना, आप कमेंट में बताना ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। बहुत लोग एन पैटर्न भी बोलेंगे, लेकिन ये क्या है एक्चुअली, आप प्रीवियस वीडियो देखना और आप कमेंट करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे हैमर बना, ठीक है, अपना जो एंट्री बनता परफेक्ट एंट्री, मैं इस हाई को ब्रेक करने के बाद एंट्री लेता, या फिर इस रेड में मैं नहीं लेता, ठीक है, मैं इस ये जो लेवल यहाँ से देखो, यहाँ आपको दो दो कन्फर्मेशन मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका देखो यहाँ पे देखो ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला आप देखोगे तो यहाँ बार बार मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, प्लस ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, ठीक, और ये एक ट्रेंड का ब्रेकआउट है। तो ट्रेंड का ब्रेकआउट ज़्यादा पावरफुल होता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड बनता, ठीक है, यहाँ पे आप इजिली लॉन्ग कर सकते थे, इसको जैसे ही निकलते हैं बॉडी से, ठीक है, यहाँ से आप एक लॉन्ग कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा होता, ठीक है, स्टॉप लॉस आप जस्ट कैंडल के लो को लगाते, ठीक है, या फिर इस बॉडी के इस प्रीवियस कैंडल का हाई जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उतना, तो आपका जो स्टॉप लॉस है लगभग 20-22 पॉइंट का एस एल होगा, और आपका प्रॉफिट लेवल भी थोड़ा सा नीचे ही जाएगा, 18-19 पॉइंट का होगा, और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा इसके हाई के पिछले वाला हाई के आसपास आपका होगा। आपका देखो ट्रेड वन गो में आपका ट्रेड हिट हुआ है, ठीक है, वन गो में आपका ट्रेड यहाँ पे हिट हुआ। देन आप इतना भी नहीं रुकोगे, मुझे पता है क्योंकि मैं भी इतना होल्ड नहीं करता हूँ। अपना ये देखो लगभग 138 पॉइंट है, अगर ट्रेलिंग में आपको आता है अच्छा से तो आप ट्रेल करते हुए पूरा कैप्चर कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट कैप्चर करो, 20, 30, 40, 50 पॉइंट, और मार्केट से निकल जाओ। तो ये होता है एक परफेक्ट एंट्री का। अगर आप कैंडल देख के ही एंट्री मार लोगे तो आपका लॉसेस चांस 100% है, क्योंकि मैं अगर हैमर पे मैंने यहाँ पे बताया, अगर आप प्रीवियस में भी मैं आपको जैसे ये आपको एक ट्रिक बताया कैसे मार्केट में हैमर पे ट्रेड लेना चाहिए, अगर आप प्रीवियस मार्केट में भी देखोगे तो मैं आपको हैमर दिखाता हूँ जहाँ से आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये कैंडल को आप देखो, ये एक हैमर है, ठीक है, हैमर है, आपने ट्रेड लिया, क्यों नहीं गया मार्केट ऊपर, क्यों नहीं गया। तो ये एक लॉजिक होता है कैसे आपको वर्क करना है, सपोर्ट लेवल पे करना है। यहाँ पे आपको मैं 3-4 चीज़ बता चुका हूँ, इसी में देखो मैं पाँचवा भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हैमर का साइकोलॉजी मैंने बताया था कि सपोर्ट लेवल पे हो, ठीक है, तो हैमर वर्क करता है, वहाँ पे बायर्स हावी होते हैं, हैमर को एक अच्छा बुलिश कैंडल माना जाता है, पावरफुल। फर्स्ट वो हो गया। सेकेंड हमारा ये ट्रेंड हो गया, पैटर्न। थर्ड आपका ये ब्रेकआउट भी हो गया, ठीक। फोर्थ अगर आप देखते हो इंडिकेटर, इंडिकेटर भी अगर आप ऑन करते हो तो देखो इंडिकेटर के जस्ट ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट गया, ठीक। तो ये होता है आपका एक परफेक्ट एंट्री का चांस, कंफर्मेशन। आप मार्केट में जितना ज़्यादा कंफर्मेशन लेके ट्रेड में एंट्री करोगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा ट्रेड हिट होगा, आपका लॉस के चांसेस काफ़ी कम होंगे। 10 ट्रेड में से आपका 6-7 ट्रेड तो इजीली हिट रहेगा, मतलब कि हिट मतलब परफेक्ट होगा। 2-3 ट्रेड में लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं, लॉस होगा भी तो आपका एकदम छोटा मिनी एसएल जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो ये इस टाइप से अपन लोग ट्रेड प्लान करते हैं, और इस टाइप से ही आपको मार्केट में एंट्री लेना है। और एग्जिट, एग्जिट की बात करें तो एग्जिट देखो, जब आप एंट्री लेते हो तो आपको ट्रेल करना सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिग प्रॉफिट चाहते हो स्मॉल कैपिटल के साथ तो, ठीक है, तो आप जैसे मान के चलो आपका प्रॉफिट यहाँ गया, ठीक, यहाँ आया, तो आप ट्रेल करते चलो, ट्रेल करते चलो, अपना प्रॉफिट बुकिंग करते चलो। और नहीं तो आपको जितना लग रहा है आपके मन में कि मैं इतना इतना कैप्चर करूँ, इतना कैप्चर करूँ, तो उतना आपका जब कैप्चर होता है तो अपने ग्रीडनेस को कम करते हुए आप अपना एग्जिट कर सकते हो। देन देखो ये मैंने आपको एक कैंडल का बता दिया। देन रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो किस लेवल पे, किस कैंडल पे आपको लेना है। अगर सपोर्ट पे मैं एक डिटेल में बता दिया हूँ, एक रेजिस्टेंस पे मैं डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद मैं कैंडल्स का नाम बता दूंगा, आप उसको बैक टेस्ट करके उस पर मास्टरी कर लो, आपका ट्रेड हिट होगा, ऑलवेज हिट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं एक रेजिस्टेंस एरिया बनाता हूँ मार्केट यहाँ पे हाई पे, ये इसको इग्नोर करते हैं, ये नेक्स्ट डे का कैंडल है, मैं बैक बैक को लेके चलता हूँ। तो मैंने कैंडल्स में पढ़ाया है आपको, इनडिसीजन कैंडल, डोजी, पिन बार, ये सब बेरी शरामी, ये सब मैंने बोली शरामी, इंगल्फिन, बेरिश इंगल्फिन सब बताया। तो यही सब वो कैंडल हैं, क्योंकि मैंने जो कैंडल में आपको पढ़ाया है, ठीक है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, और उसी पे आप अगर मास्टरी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और लेवल्स की वो ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ इससे एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो भी बताया है आपको जिससे प्रॉफिट होगा मैं वही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डोजी है, ठीक, और सेकेंड इनडिसीजन भी बोलते हैं, डोजी भी बोलते हैं। अगेन देखो मार्केट फर्स्ट एक हाई क्लोज किया, ठीक। अगर आप प्रीवियस मार्केट देखोगे, प्रीवियस अगर लॉन्ग टाइम पे आपको जाना पड़ेगा, छोड़ो मैं उतना आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट जब भी एक हाई क्रिएट करे, ठीक, और इनडिसीजन कैंडल के साथ एक दो इनडिसीजन इन्फॉर्म हो, ठीक, ये इनडिसीजन का आपको साइकोलॉजी पता है क्या होता है। मार्केट देखो यहाँ से अपसाइड की ओर जा रहा है, ठीक, यहाँ पे बायर इस लेवल से बायर्स हैवी है,
ठीक, मार्केट देखो हाँ, यहाँ से आप समझ जाओगे इसलिए। यहाँ से देखो मार्केट अप गया, ठीक, इसे प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, ठीक, या फिर सेलिंग भी कह सकते हैं। लोग अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगता है वो कहते हैं। कुछ लोग सेलिंग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए, सेलर्स एक्टिव हुए हैं। तो ठीक है, अपना जो भी है आप अपना रखिए। मैं ठीक है, मार्केट यहाँ से मैं एकदम ईजी में बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन आया, मैं सिर्फ इसका लॉजिक बताऊंगा। ये है डोजी है, ठीक है। कैंडल होता है वो दर्शाता है कि मार्केट में अब कौन आएगा, ठीक। अगर मार्केट में यहाँ रेड हो या ग्रीन हो, डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ रेड बनने पे भी मार्केट अप जा सकता है, ठीक है, ग्रीन बनने पे भी मार्केट डाउन आ सकता है, ये होता है, ठीक है। तो मार्केट को बिहेवियर को ऑलवेज देखा जाता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से डाउन आया है, ठीक। डाउन आने के बाद ये एक डोजी बना है, ठीक। इसके बाद देखा जाता है ज़्यादातर कि मार्केट किस साइड मूवमेंट देता है। अगर यहाँ पे बायर्स हावी होंगे तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, या फिर सेलर्स हावी होते हैं तो इस लेवल से मार्केट नीचे क्रैश कर सकता है। तो सेम देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, ठीक, मार्केट अब गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन बना इसलिए ये ऊपर गया, यहाँ रेड भी बन सकता था तो भी ऊपर जा सकता था मार्केट, ठीक। तो कलर पे आप कभी मत जाना, रेड और ग्रीन पे, ठीक है। देन देखो अब जैसे देखिए मैंने बोला यहाँ पे तो रेड बना, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी क्रिएट कर रहा है, यहीं से मार्केट को फॉलो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सब लॉजिक होता है। आप चार्ट को जितना टाइम दोगे आपको क्लियर पता चलेगा। देन देखो मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक, रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस पे हमारा ये डोजी बना, अगेन स्टैंडर्ड डोजी बना, ठीक, स्टैंडर्ड डोजी बना, ठीक। उसके बाद जैसे ही इसके बॉडी को मार्केट क्लोज किया, मतलब बॉडी, ये जो बॉडी यहाँ क्लोज किया, इसको जहाँ से गैप को फिल किया नीचे, ये जो एरिया है, ये बॉडी वाला एरिया, जैसे ही इसको क्रॉस किया अपना ट्रेड यहाँ पे बनता है, ठीक, अपना ट्रेड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को आप कब समझोगे, जब आप चार्ट को टाइम दोगे कि कब हमें लॉन्ग करना है, कैसे शॉर्ट करना है, किस एंट्री में घुसना है। ये आपको देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बट रियल जो होता है, रियल फैक्ट, किस किस चीज़ को देख के आप मास्टरी कर सकते हो, ठीक है, वो आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही दे सकता है। बताने वाला आपको बहुत कुछ बता देगा, बट अगर आप टाइम दोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना आप कितना भी कुछ कर लो, एक दिन तुक्के में प्रॉफिट कर लोगे, बाकी दिन लॉस करोगे। सो यू कैन सी गाइज, दिस इज द परफेक्ट लेवल टू एंट्री, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। फर्स्ट मैंने बताया सपोर्ट पे कौन सा कैंडल वर्क करेगा, रेजिस्टेंस पे कौन सा लेवल वर्क करेगा, फर्स्ट आपका कंफर्म हो गया। सेकेंड आपका देखो एंड ये बेरिश कैंडल, ठीक, जो कि मार्केट को गिराने में काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंड आपका कंफर्मेशन। थर्ड क्या गेस, थर्ड आपका हो जाएगा इंडिकेटर, इंडिकेटर, ठीक। तो इंडिकेटर का मूवमेंट भी, अगर आप सारे इंडिकेटर पे आओगे तो देखो प्राइस के अकॉर्डिंग ही इंडिकेटर मूव करेगा। देन आपको देखो यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मार्केट देखो, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ तक आया होगा, ठीक, तो ये इंडिकेटर अप ही देगा, ठीक, अब थोड़ा सा साइड वेज दिखा होगा, ठीक, साइड की ओर। देन यहाँ से मार्केट में इंडिकेटर डाउन आया, ठीक। तो ये देखो फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, फोर्थ आपका हो गया, 1 मिनट, फोर्थ पैटर्न भी सेम ही है जो मैं आपको नीचे बताया, पैरेलल चैनल। देखो इसका भी आप यहाँ पे ब्रेकआउट देखो। चीज़ों को आप जितना आसान बनाओगे चीज़ आपके लिए उतना आसान बनेगा, जितना आप उसे कन्फ्यूज़न करोगे उतना कन्फ्यूज़न बनेगा। मैंने बताया कैंडल क्लोजिंग, मैं तो बॉडी क्लोजिंग बताया, लेकिन यहाँ पे देखो कैंडल क्लोजिंग आपका परफेक्ट, ज़्यादा जो आपको सूटेबल लगे। मेरे मेरे ख्याल से तो मैं वहीं पे ट्रेड मारता, बट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी ट्रेड पंच कर सकते थे। और एसएल आपका फर्स्ट कैंडल का हाई रखते, आपके लिए एकदम बेटर पॉइंट होता यहाँ पे। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे पॉइंट में मैं एसएल को ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा यहाँ से मार्केट आपके एसएल की ओर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता है, सीधा आपके टारगेट की तरफ, एक जो फोमो बोलते हैं। तो बड़ी मैं आपको बस यही समझा रहा था कि आपके परफेक्ट एंट्री में इतना चीज़ आपको देखना एकदम कंपलसरी है, तभी आपका जो एंट्री और एग्जिट होगा वो कन्फर्म होगा एकदम 100%। क्योंकि आप इसे जितना भी बैक टेस्ट करके देख लो, जितना भी बैक टेस्ट करोगे आपको यही चीज़ मिलेगा। और ये जो मैंने आपको बताया ये आपका 100% वर्क करेगा हर एक चीज़ में। तो ये जो 5 पॉइंट था परफेक्ट एंट्री और एग्जिट का, आपको मेरे ख्याल से पता चल गया होगा कि ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट करना, ठीक, जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसे आप ध्यान रखना, नोट करना, और उसे चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे आप बैक प्रैक्टिस करना, आपको चीज़ें क्लियर समझ में आएगी। जब तक आप चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, आपका जो परफेक्ट एंट्री और एग्जिट का पॉइंट होगा आपको समझ ही नहीं आएगा। कभी कभी आप कैंडल्स पे भी एंट्री मार लोगे,
हैमर हैमर पे एंट्री मार लोगे, अब हैमर जो रहेगा ना सपोर्ट पे रहेगा ना रेजिस्टेंस पे रहेगा, वो साइडवेज में अगर आपका हैमर बन जाता है, आप वहाँ एंट्री मार लेते हो, तो आपका लॉस कन्फर्म है। आपका लॉस कन्फर्म है, उसमें आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे डोजी बना, ठीक, यहाँ पे आपको वो स्टैंडर्ड डोजी आपने बताया स्टैंडर्ड डोजी है, ये रेजिस्टेंस लेवल पे भी बन रहा था, फिर भी मार्केट गिरा तो थोड़ा सा गिरा, क्योंकि आप 3 कैंडल का वेट नहीं करोगे, आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे अरे ग्रीन बना, आप यहीं पे निकल जाओगे। तो ये चीज़ होता है, आपको पेशेंस वगैरह सब चीज़ रखना पड़ता है मार्केट में। आपको बेसिकली है सबसे ज़्यादा नॉलेज आपका गेन तभी होगा जब आप चार्ट को टाइम दोगे, चार्ट को समझना सीखोगे, चार्ट के बिहेवियर को जानोगे, चार्ट कैसे वर्क कर रहा है, वो क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं बायर सेलर्स के बीच में, कैसे क्या चल रहा है मार्केट को, हर एक डीपली एंगल से आप समझना स्टार्ट करोगे, तब आपका जाकर के एक एक लेवल वर्क करेगा, क्यों मार्केट यहाँ से रन करेगा, क्यों कहाँ पे मार्केट रुकेगा, कहाँ पे मार्केट नहीं रुकेगा, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, हर एक चीज़ मैटर करता है मार्केट में। सो आप सीखो, मेरे लिए नहीं सीखोगे, खुद के लिए सीखोगे। मेरा काम था, मैंने अपने एक बड़ी के रिकमेंड पे ये वीडियो बनाया। उनको अपना एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम आ रही थी, वो काफ़ी यूट्यूब में छान चुके थे, बट उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। आई होप सो कि इस वीडियो के बाद उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बट वो अगर चार्ट को टाइम देंगे तभी चीज़ें परफेक्ट हो पाएगी, वरना वीडियो देखने से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझो, टाइम दो, तभी कुछ परफेक्ट होगा, नहीं तो आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे, वीडियो देखोगे, फिर अगेन दूसरे जगह वीडियो देखो, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। टाइम दो, अपने लिए टाइम दोगे, मेरे लिए कुछ नहीं दोगे। सो आई होप सो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी आपको कंसेप्ट क्लियर लगा हो, बैक सॉरी एंट्री और एग्जिट का ये जो चैप्टर है, आपको कैसा लगा कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो आप अपने ट्रेडर पार्टनर को शेयर करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आप इसे अगेन एंड अगेन वॉच करें, ताकि आपको चीज़ें एकदम समझ में आए और आप इसमें मास्टरी कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपका जो टारगेट है कभी मिस ना हो।